साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे आवासीय प्लॉट हो या मान लीजिए आप कोई मकान खरीद रहे हैं, तो कृपया करके आप सावधान हो जाइए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन-कौन से फ्रॉड आपको हो रहे हैं और हो सकते हैं आपके साथ, किन से आपको बचना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ठीक है? उनके बारे में और कानून क्या है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप कोई प्लॉट या मान लीजिए घर खरीद रहे हैं। साथियों, सबसे पहले जो आपको बचना है वो बचना है सरकारी ज़मीन खरीदने से, क्योंकि सरकार से आप नहीं लड़ पाओगे, चाहे भले दबंग हो। दूसरे में मैं बताऊंगा कि ज़मीन सही है नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, विवादित तो नहीं, उसका कैसे पता करना चले। साथियों, सबसे पहले जो प्लॉट लोग अधिकतर खरीद रहे हैं वो नॉन अप्रूव्ड कॉलोनियों में खरीद रहे हैं, बिना 143 वाली कॉलोनियों में खरीद रहे हैं, जिनका ना कोई लेआउट है और जो प्रॉपर्टी डीलर नक्शा दिखा रहे हैं वो जो उन्होंने खुद बनवाया है वो नक्शा दिखा रहे हैं, ना कि प्रमाणित नक्शा दिखा रहे हैं, ना कि लेआउट वाला नक्शा दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं नक्शा। ठीक है, पहली चीज़। अब आप कहेंगे भाई तो मैं क्या करूं? तो देखिए साथियों, आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ये ज़मीन किस श्रेणी की है। दूसरा, इस पर कोई सरकार निरस्ती का आदेश तो नहीं है। तीसरा, ये सरकार ने भूमि अधिग्रहित तो नहीं की है। चौथा, ये देखिए कि ये भूमि जो है किस प्रकार से भूमि दर बना है ये, ठीक है? कहीं पट्टे की ज़मीन या मान लीजिए कहीं गौचरा की चरागाह वगैरह की ज़मीन तो नहीं, ये पता करें, क्योंकि सरकार से आप नहीं लड़ सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्रॉड है वो ये हो रहा साथियों, जैसे मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने 1000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी और पास में ही था तालाब या मान लीजिए ग्राम सभा की ज़मीन। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत कब्जा करके मैंने कर ली 1100 वर्ग मीटर ज़मीन वहाँ पे और रजिस्ट्रियाँ करा दी, ठीक है, 1000 की। अब रोडें भी दी, रजिस्ट्रियाँ भी 1000 की करा दी, यानी कि मैंने ग्राम सभा पे एक प्लॉट बेच दिया। तो भाई अब जिस बेचारे ने प्लॉट खरीदा होगा ग्राम सभा पे, उसका तो टूटेगा किसी दिन बुलडोजर चलना ही है। तो उसका भी पता करें कि इसका अंश कितना था, कितनी प्रॉपर्टी इसने बेची है, पूरा आप कैलकुलेशन करें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके बारे में कोई सलाह लेना चाह रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ठीक है, या मान लीजिए इस पर दाखिल खारिज का आदेश सही है कि नहीं, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, इस पर कोई लोन तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा और व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी। देखिए साथियों, मैंने आपको ये बता दिया कि सरकार से कैसे बचें, ठीक है। अब जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो धोखाधड़ी से कैसे बचें? सरकार से तो चलो आप बच गए, फिर आपको ये भी करना है, पता चले मेरी ज़मीन दूसरे ने बेच दी आपको, तो मैं भाई वहाँ पे हो हल्ला मचाऊंगा और दिक्कत करूंगा, पुलिस लेके खड़ा हूँगा। तो आपको ज़मीन, अब सरकार से तो बच गए आप, ज़मीन सही है या नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इससे कैसे बचें आप? साथियों, उसके लिए सबसे पहले आप खतौनी मांगिए। जैसे मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ तो खतौनी मांगिए। अब खतौनी में देखिए श्रेणी नंबर क्या है, ज़मीन ट्रांसफेरेबल राइट वाली है, नॉन ट्रांसफेरेबल राइट वाली है, क्या क्या आदेश हैं, कोई लोन तो आदेश नहीं, कोई बंटवारा का केस तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ देखिए। नहीं देख सकते कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये चीज़ देख ली। अब साथियों, ज़रूरी नहीं कि खतौनी में नाम हो तो ज़मीन सही हो सकता है इसने रजिस्ट्री कर दी हो। तो आपको टोटल रजिस्ट्री चेक करनी चाहिए कि इसमें से इसने कितनी ज़मीन बेच दी है और कितनी इसकी बाकी है, ठीक है, ये आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है इसने ख़रीदा है वो सही तरीके से ख़रीदा है कि फ्रॉड तरीके से ख़रीदा है, ठीक है। वो मालिक कैसे बना, अगर वो मालिक बना है तो कानूनी तरीके से सही था, लीगल प्रोसेस था कि नहीं था, ठीक है। इसके बाद साथियों आप करिए लोन चेक, उसके बाद आप करिए साथियों नक्शा चेक, उसके बाद आप करिए डबल रजिस्ट्री का फ्रॉड चेक, ठीक है। और साथियों कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन